हेलो एवरीवन। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो उन सब बच्चों के लिए जिनका भी आने वाली शिफ्ट्स में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम लाइंड अप है। ठीक है, 2-3 दिन पहले भाई हमने एडवांस मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर किए थे। ठीक है, उनका अच्छे से रिवीजन किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका उस वीडियो पर। ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू। तो भाई उसी की कंटिन्यूएशन में मैं ये अर्थमेटिक की सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे आज, और ये इस वीडियो का भाई पार्ट 1 है। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चंस कहने गलत होंगे भाई, क्योंकि ये 20 कॉन्सेप्ट्स आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होल्ड करेगा इसमें। ठीक है, उसके आजू बाजू में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को करने के बाद आपको जो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसे आराम से कर लेंगे। ठीक है, मेरे जो मेथड्स होंगे भाई वो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। मैं कोई यहाँ हवाबाजी नहीं करूँगा ऐसी कि भाई आप यहाँ तो लगा लो वो मेथड्स, बट एग्जाम में वो काम ना आए तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, हम ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे कि भाई उस क्वेश्चन के आजू बाजू भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई वीडियो को पूरी देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना अगर कंटेंट अच्छा लगे, है ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भाई मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। कोई भी फर्दर अपडेट होगा मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, और इस वीडियो की जो PDF है ये भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले भाई मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में, उनको आप याद कर लो अच्छे से। जैसे 1/3 को हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास होता है 33 1/3%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ 1/4 तो वो तो सबको पता है 25% होता है ना। 1/2 50% होता है, 1/5 20% होता है। अगर मैं 1/6 की बात करूँ तो वो क्या होगा हमारे पास 16 2/3%। ठीक है, ये क्लियर है। एक 1/7 भाई काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रही है, तो उसको देख लो, ये क्या है 14 2/7%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि भाई बताओ मुझे 1/9 बता दो, चलो 1/8 तो सबको पता होगी 12.25% होता है। 1/9 हो गया हमारे पास 11 1/9%। अगर मैं बात करूँ 1/11 भी देख लो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये होगा 9। ठीक है, 1/11%, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, 1/12 कितना होता है, 1/12 देख लो एक बार, 1/12 होगा हमारे पास 8 1/3%, है ना। और 1/13 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ये होती है हमारे पास 7 9/13%। ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको याद रख लेना, और कुछ चार्ट अगर होगा तो मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, उसको भी जाके देख जाना भाई, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिक कुछ चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ आपको भाई SI CI के बारे में पता होगा, बेसिक डिफरेंस क्या होता है SI और CI में, है ना। तो भाई एक मैं CI की टेबल बनवा देता हूँ, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, कि मान लो अगर 2 साल का CI हमें निकालना हो, 3 साल का CI निकालना हो, या 4 साल का CI निकालना हो। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कुछ जो है ना रेट जो है वो काफ़ी फेमस है। अब भाई कौन से फेमस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बात करूँ भाई 5%, है ना, या फिर मैं आपसे बात करूँ 10%, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ये आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर मैं 5% की बात करूँ तो 5% 2 साल का अगर CI पूछे, मतलब CI पूछे तो कितना होगा 10.25%, और अगर 3 साल का पूछेगा तो 15.7625%। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, 7625% हो गया। यहाँ पे अगर 4 साल की बात करें तो भाई याद रखना 21.55%। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर देगा आपका, अगर आपको पहले से क्लियर होगा। 10% अगर है तो 2 साल में 21% होगा हमारे पास CI, 3 साल में 33.1%, यहाँ तक सबको याद होता है, लेकिन 4 साल में क्या हो जाएगा वो 46.41%। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसको दोबारा से क्लियरली थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये ध्यान रखना, ये वाला चार्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपसे, मान लो 3 साल की मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं 4 साल के लिए बताऊँ वो क्या निकलेगा हमारे पास, 3 साल की बात करूँ अगर केवल, ठीक है, 3 साल का मोस्टली पूछता है ना अगर वो, तो 12.7625% आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, और अगर मान लो रेट 1% का हो तो 3 साल के लिए कितना होगा 3.0301%। ठीक है, तो ये कुछ देख लो ये वैल्यूज़। ठीक है, इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से, तो इससे ज़्यादा क्या ही करोगे, है ना। अच्छा, चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है भाई, वो क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि 0 to 100 मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, है ना। और इसकी मतलब ट्रिक होती है याद करने की, 4 मतलब 442 232 232 और 1। इसका मतलब क्या है कि भाई 0 से जो 10 के बीच में है ना, वो जो हमारे पास प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है,
और 10 से 20 के बीच में कितने होंगे, वो भी 4 होंगे। वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हो, इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ PDF तो मैं डालूंगा ही। खैर ये अच्छे से याद कर जाना भाई, क्योंकि काफ़ी प्राइम नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जा रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना। अच्छा देखो, एक चीज़ मैंने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, ये हमारी भाई मेजरमेंट्स यूनिट्स, इससे रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। मैथ्स तो मैथ्स है, ये अरेंज करने के लिए आ जाते हैं कभी कभी और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो इनको देख लेना। जैसे मीटर है, ठीक है, तो आप इससे ऊपर जाओगे तो डेसीमीटर, जिसमें 10 मीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। देन उसके बाद हेक्टोमीटर, जिसमें 100 मीटर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है किलोमीटर, जिसमें 1000 मीटर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मीटर से नीचे डेसीमीटर आएगा, ठीक है, उसमें हम 10 से डिवाइड कर देंगे। फिर सेंटीमीटर आएगा, जिसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। देन मिलीमीटर, जिसमें 1000 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक्रोमीटर और नैनोमीटर की बात कर रखी है मैंने। तो ये बेसिक चीज़ें, इनको थोड़ा भाई अच्छे से देख लेना, कुछ भी मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक दो चीज़ और बता देता हूँ। मान लो आपके पास कोई नंबर इस तरीके से लिखा हो ABBA, या फिर ऐसे लिखा हो ABAB, या फिर ABC और ABC, तो ये कुछ स्पेशल नंबर होते हैं हमारे पास। तो ये जो हमारे पास नंबर होगा 11 से डिवाइड होगा। अगर आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद है तो आपको पता होगी कि इन दोनों को जोड़ के इन दोनों में से माइनस करते हैं तो AB माइनस AB होगा ना, तो वो जो है भाई कट जाएंगे, ठीक है। मतलब A प्लस B माइनस A प्लस B, तो वो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो नंबर होता है ना, वो 101 से डिवाइड होगा। अच्छा, ये वाला नंबर भाई स्पेशल नंबर है, ये 1001 से डिवाइड होता है। और जो 1001 हमारा है वो 7, 11 इंटू 13 करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेशल नंबर है, इसको याद रखना। ये कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा बेसिक चीज़ें बता दी हैं जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। चलो तो आगे चलें, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चंस में। चलो तो आगे चलते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है मैंने पार्टनरशिप का, क्योंकि पार्टनरशिप काफ़ी आ रही है आजकल, है ना। देखो, सिंपल सी बात याद रखनी है, पार्टनरशिप में जो हमारी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जो बढ़ता है, वो कैसे बढ़ता है, वो बढ़ता है भाई इन्वेस्टमेंट जो हमने करी है और कितने टाइम के लिए करी है, इसके बेस पे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। जो भी हमारे पास होंगे मतलब इन्वेस्ट करने वाले बंदे, 1 या 2 जितने भी हैं, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी और कितने टाइम के लिए करी, इस पे ही पूरा का पूरा जो पार्टनरशिप है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर देखो हम देखें, इन्होंने बोला कि A और B ने कॉन्ट्रीब्यूट किया बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन्होंने दे रखा है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है हमारे पास कितना है, 3:5, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर टाइम देखो वो हो जाए ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्स्टेंट हो जाए कि उसने भी 2 साल के लिए किया, उसने भी 2 साल के लिए किया, तो जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है ये वाला, ये ही प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है, ठीक है। इसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम बदल दे तो भाई टाइम से इनटू कर देना, उसमें रेशियो निकाल देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, उन्होंने 64,000 का जो है प्रॉफिट कमाया। अच्छा, अभी इसको मत देखना, आगे मैंने अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, बट कंसेप्ट मैं बताता हुआ चलूंगा कि यहाँ पे भाई पार्टनरशिप का ये कंसेप्ट है, ठीक है, ताकि कोई और क्वेश्चन आए तो आप कर लो। अब ये बोल रहा है यहाँ पे, देखो मैंने वर्किंग पार्टनर का मतलब वर्किंग पार्टनर वाला कंसेप्ट ले रखा है, और ये अभी आया है कुछ शिफ्ट्स में, ठीक है। देखो, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 64,000, ठीक है। और ए इन्होंने बोला है कि जो ए है ना वो वर्किंग पार्टनर है। अब वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, या तो इसको एक्टिव पार्टनर बोल देते हैं या वर्किंग पार्टनर बोल देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा कितना, 10%। और ये 10% प्रॉफिट जब इसको मिल जाएगा, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसको भाई ये बांटेंगे, किस में बांटेंगे, आपस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 64,000 का प्रॉफिट हुआ इन्हें ओवरऑल। वैसे तो अगर एक्टिव पार्टनर नहीं होगा, कोई वर्किंग पार्टनर नहीं होगा, तो ये 64,000 ही इनमें बट जाएगा टोटली। लेकिन अभी इसका 9/10 बटेगा इनमें, इसमें 9/10 बटेगा। क्यों? क्योंकि 10% प्रॉफिट हमने ए को दे दिया, तो ए के पास भाई 10% प्रॉफिट इसका आएगा पहले 10%, ठीक है। डायरेक्टली लिखोगे यहाँ पे कितना बनेगा 10% उसका, 6400। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा ए को। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ से काट दूँ इसको, देखो 90, ठीक है, 90 और 9 4 जा 36, कैरी 3, ठीक है, और 9 6 जा 54 और 57, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू निकल गई। अब हमें ये बांटनी है भाई किसमें, इनमें। तो यानी कि 576,008 की वैल्यू है, ये पूरे टोटल की वैल्यू है, और हमें 3 की वैल्यू चाहिए, और इसमें हम जोड़ देंगे उसको, तो हमारे पास ए का टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, कितना हो गया, 8 6 जा 48, ठीक है, 8 6 जा 48, और कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 8 6 जा 48, 8 7 जा 56,
ठीक है, 8 7 56 और 8 2 16, ये हो गया। ठीक है, तो 3 0 0, 3 0 0, 3 2 6, 3 7 21, और यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे 6400, तो ये कितना हो गया 0 0 10 1 7 8 और भाई 2, तो 28,000 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये रहा। तो कंसेप्ट सीख लिया आपने, क्या होता है भाई प्रॉफिट किस में बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में। पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। इसमें हमने एक्टिव पार्टनर वाला कंसेप्ट भी देख लिया है। अच्छा चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो अब क्या है भाई, हमारे पास एक नंबर है, नंबर सिस्टम का ये सवाल है। ठीक है, 750 PQ 5 डिजिट नंबर जो डिविजिबल है किससे, 3 से, 7 से और 11 से। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी P + 2Q की, तो हमें P और Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट आप देखोगे अगर यहाँ पे इंडिविजुअली अगर हम वैल्यू सेट करने लगे इन तीनों का डिविजिबिलिटी रूल देख के, तो भाई काफी भसड़ सी मच जाएगी। इससे बेटर है इन तीनों का ना एलसीएम ले लो। अगर तुम एलसीएम लोगे अगर, ठीक है, तो वो कितना आएगा, 21 21 21 और 21 21, ये 1 3 2, यानी कि 231 इनका एलसीएम निकल के आ गया। तो अब क्या करना है, देखो इनकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू अगर हम रख लें 99, मान लो P और Q 99 है। ठीक है, तो ये जो 75099 है, 75099 है, वो इनसे डिविजिबल है, तो इसके एलसीएम से डिविजिबल होगा, यानी कि वो 231 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो कर लेते हैं भाई, ये 3 बार लगभग 3139 और 326। ठीक है, ये कितना आ गया 7 और 5, ठीक है, फिर 9 और फिर लगभग कितनी बार ये 1 है, लगभग 2 बार। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 6, उसके बाद 2 2 4, ये कितना है 7, यहाँ पे है 1 और 1 और उसके बाद 9। ठीक है, अब ये लगभग 5 बार जाता हुआ दिख रहा है मुझे, तो 5 1 5 5 3 15 कैरी 1 5 2 10 11, यहाँ पे कितना बचा है देखो अब रिमाइंडर 24 रिमाइंडर भाई हमारा बच गया। तो अब हमें ये पता लग गया कि अगर हम इस वैल्यू में से 75099 में से 24 को घटा दें, यानी कि 57057, तो भाई ये वैल्यू 231 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इसका मतलब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास P है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास Q है। तो P + 2Q कितना हो जाएगा हमारे पास, P हमारे पास कितना है 7, 2Q कितना हो गया हमारे पास 10, यानी कि ओवरऑल 17 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसमें आपने ये सीखा कि भाई जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3 ऐसे बड़े बड़े से अजीब से डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करने लग जाए, तो एलसीएम ले लो, उससे बेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो अब भाई ये भी काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसके काफी चांसेस हैं आने वाली शिफ्ट्स में कि ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, देखो पंकज ने क्या करा भाई, 2 बाइकें खरीदी। ठीक है, पहली बाइक जो उसने खरीदी वो खरीदी इतने हजार पे, कितने हजार पे, 24,000 पे, फर्स्ट बाइक की अगर बात करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मेथड अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसने बाइक खरीदी 24,000 रुपए की, और सेकंड बाइक उसने कितने की खरीदी, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो वो खरीदी है उसने 20,000 की। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उसने बोला ही सोल्ड बोथ द बाइक्स, फर्स्ट वन एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो मेरी बात, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज 5 की थी, हमने 6 में बेच दी। बात आई समझ में मैंने क्या बोला, इसका मतलब ये देखो, इसने क्या करा, 2 बाइक परचेस करी, पहली इतने पे दूसरी इतने पे, और उसने दोनों बाइक बेच दी, पहली इतने प्रॉफिट पे और दूसरी इतने लॉस पे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इस लॉस की बात करूं, इसका मतलब है कोई चीज अगर 10 की थी तो भाई ने 7 की बेच दी, यही इसका मतलब हुआ है ना, कि मतलब 100 की थी और 70 पे, मतलब 70% पे बेच दी, तो जो रेशियो निकल के आएगा हमारा यही निकल के आएगा, 1/5 होती है ना इसकी वैल्यू, तो यानी कि 5 से 6 जा रही है। 5 की थी, मान लो ये वैल्यू फिर हमारी 5 की होगी, हमें 6 की निकालनी पड़ेगी। एग्री करते हो इस बात से, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 5 से 6 ही तो जा रहा है, तो ये CP ही तो है हमारा। ठीक है, तो CP ये हमारा वो निकल जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, कि कितने पे, मतलब कितना इसको बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। ठीक है, तो अब आगे देखो, अब ये बोलता है कि इसको इतने पे है, तो यानी कि ये जो हमारी है 10 की वैल्यू है, तो हमें भाई 7 की वैल्यू तुम बता दो। अच्छा तो इसको देख लेते हैं भाई, तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, बात आई समझ में, 5 4 जा 20 5 8 जा 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 0 6 0 6 8 जा 48 कैरी 4 6 4 जा 24 और 28, ये आ गया हमारे पास। अच्छा इधर देख लेते हैं, ये इससे कटा, ये कितना आ गया हमारे पास भाई 14,000 आ गया। अब तुम मुझे ये बताओ, जो टोटल हमारे पास CP है, टोटल CP वो कितना है, वो है हमारे पास भाई कितना 44,000 दिख रहा है ना, 24,000 20,000, 44,000 100,000, ये लैग चला गया भाई गलती से, 1 सेकेंड रब कर देते हैं, 1 0। ठीक है, चलो अब देखो
यहाँ पे टोटल सीपी निकल गया, टोटल जो हमारे पास एसपी होगा वो कितना होगा भाई, सेलिंग प्राइस, ये जो हमने निकाला है कितना, इसमें अगर मैं 28800 ऐड कर दूं तो 008 और उसके बाद 12 कैरी 1 3 और 4, तो यहाँ पे कितना आया 42800। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो भाई लॉस हो रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट वाला तो वैसे ही कट गया, लॉस हो रहा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, तो माइनस कर दो, यहाँ पे क्या नाम है 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यानी कि 1200 का हमें लॉस हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया क्या, बेसिक मतलब लैंग्वेज के साथ चलना है, ट्रिक में ढूंढने जाओ ऐसे सवालों में। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है, वरना ये 30-40 सेकंड के सवाल है मैक्सिमम। ये फटाफट यहाँ से वैल्यू निकाली, ये यहाँ से निकाली, बस मतलब माइनस प्लस ही तो करना है इसमें, और क्या करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये। ठीक है, इजी बेशक है बट आता काफी बार है, इसलिए मैंने डाल रखा है यहाँ पे। इसने बोला है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इतना पर मतलब 84 पर लीटर, जो पेट्रोल का प्राइस है। ठीक है, और जो कैरोसिन का जो हमारे पास है वो कितना है 89 पर लीटर, कैरोसिन का प्राइस है भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये बोलता है इफ द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट इतना। एक चीज ध्यान देने वाली बात इन क्वेश्चन में क्या होती है भाई, ये हमारे पास सीपी है, ये भी हमारे पास सीपी है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना हमारे पास, ये भैया एसपी है, देखो सेलिंग है ना, और इसको क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का। इसका मतलब मैं यहां से सीपी निकालूंगा, तब मैं यहाँ मिक्सचर एलिगेशन में, मतलब जो एलिगेशन वाला चीज है ना कि इतने पे ये बेका, इतने मतलब इसका इतना रेट है, इसका इतना रेट है, ओवरऑल जो इसने रेट दिया है सीपी को वो क्या निकाल, वो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये मत रख देना गलती से भी 90, तो वो कैसे निकलेगा। देखो अभी मैंने पीछे बताया था कि इसका क्या मतलब है प्रॉफिट का, कि 5 से 6 हो रही है कोई चीज, प्रॉफिट 20% का तभी हुआ ना कि कोई चीज 5 की है वो 6 की हो गई, तो इसने 90 जो है वो 6 की तो वैल्यू दे रखी है, तो ये 6 की वैल्यू है, हमें 5 की चाहिए। समझ में बताइए ना कि एसपी ही तो है, तो निकाल लो कितना आएगा, ये 15 आ गया, और 15 5 75, तो यहाँ बीच में तुम 75 रखोगे। ठीक है, 75 ये रखोगे यहाँ पे, ये सी पे निकला है तुम्हारा। ठीक है, अब तुम अपना भाई एलिगेशन लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आता होगा एलिगेशन। ठीक है, ये कितना हो गया देखो यहाँ पे 5 और 9 हो गया, ये कितना हो गया भाई हमारे पास, ये हमारे पास भाई कितना हो गया, ये 5 80, और ये हो गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास 14। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें भाई एक गड़बड़ हो गई है, मैं वो देखना भूल गया, ये जो यहाँ पे ये है ना, ये वैल्यू ये 39 है एक्चुअल में। ठीक है, ये वैल्यू 39 है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसलिए थोड़ा सा ये तुम्हें लग रहा होगा अटपटा ऑप्शन में नहीं दिख रहा। वैसे अगर मान लो अगर यहाँ 39 होता तो ये भाई बदल जाता फिर उस केस में। ठीक है, अगर मैं 39 तुम्हें रख के दिखा दूं तो कितना हो जाएगा 40 हो गया, फिर वो यहाँ पे आ गया भाई 36। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 4 36, यानी कि 4:1, उस केस में ये आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये गलती से टाइपिंग में एरर हो गई है, ये भाई 39 है 89 की जगह पे। ठीक है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं मैच हो रहे होंगे यहाँ पे। चलो तो नेक्स्ट इस पे देखते हैं भाई, ये बोल रहा है आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, और बोल रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देख लेना, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। जब भी तुम्हें दिखे ना कि भाई डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी है और एक हमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है, ध्यान रखना मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स, कि जब भी डिस्काउंट परसेंटेज दे और प्रॉफिट परसेंटेज दे, उस केस में हमेशा जो सीपी और एमपी का रेशियो हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। वो कैसे भाई, 100 में से जो ये डिस्काउंट है ये माइनस कर दो। ठीक है, 100 में जो प्रॉफिट है इसमें प्लस कर दो, ये हमारा सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ जाता है। ठीक है, सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ जाता है कितना 90/110, ये 1 से 1 कटा, तो हमारे पास ये सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ गया। इसने बोला है कोई डिस्काउंट ना दे, हम नहीं दे रहे भाई डिस्काउंट, एमपी भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे भाई, 9 पे प्रॉफिट हो रहा है, तो इनटू 100 ये कितना होता है हमारे पास 22.22%, सबको पता है। ठीक है, कितना होगा ये 22, ठीक है 0.22% निकल गया। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये जो रेशियो हम निकालते हैं सीपी और एमपी का, कब निकालते हैं, जब प्रॉफिट परसेंटेज हमें दे रखी हो, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी हो। सिर्फ ये पॉइंट नोट करने का था, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखते हैं भाई। ये बोल रहा है आकाश ट्रेवल्स द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू स्कूल इन 3 इक्वल पार्ट्स। देखो काफी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ऐसे,
3 इक्वल पार्ट्स में इसने अपना जो स्कूल का मतलब डिस्टेंस है घर से वो तय किया, ठीक है। कितने की स्पीड पे? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये कितने पे किया? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ये कितने पे किया? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए इसमें, इजी, मॉडरेट, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऐसे मत सोचना ये तो आसान आ गया, क्या हो गया भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे ना तो इन्हें जल्दी करने का ट्राई करना, और कुछ नहीं है। मेथड्स अपने थोड़े ना अच्छे कर लो, ठीक है। ये देखो अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो अब इस केस में क्या करते हैं ना, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और इन तीनों से कट जाए। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे मेरे उस केस में मैं इनका एलसीएम जो मुझे दिख रहा है 30 दिख रहा है। अगर मैं 30 मान लूँ, मान लो मैं इसको भी 30 मान लेता हूँ, इसको भी 30 मान लेता हूँ और इसको भी 30 मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस मैंने जो माना है वो 90 हो गया मतलब, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे जो टाइम निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई? इससे इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 6। यहाँ पे टाइम कितना निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा भाई 3। यहाँ कितना निकलेगा? यहाँ निकलेगा भाई 2, है ना। इससे डिस्टेंस से इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड से, जो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 90, टोटल टाइम कितना है भाई? 9, 10, 11, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब कर लो आराम से, मतलब ये हो ही गया। कौन सा ऑप्शन है देख लो, 11, 8 जाइट, ये वाला ऑप्शन हो गया, बात खत्म, ठीक है। 8 सही, 2/11%। परसेंट क्यों लिख रहा हूं मैं, मतलब ये क्या हो गया? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर? एवरेज स्पीड का भी हमने फॉर्मूला देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो, ए बी सी है हमारे पास, इन तीनों में एक सम में मतलब डिवाइड करा है हमने 2:5:7 में, ठीक है। इसके बाद ये भाई साहब बोल रहे हैं बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 5:2:7 में। इन्होंने गलती से इस रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब जो बी है उसको लॉस हो जाता है कितने का? 150 का, ठीक है। अब मेरी बात, हम इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान से सुन लेना भाई। देखो इन दोनों का जो सम है ना रेशियो का यूनिट्स में, वो बराबर होना चाहिए। देखो 12, 13, 14, ठीक है। और ये कितना है? ये भी भाई 14 ही है। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं उस केस में, क्या डायरेक्टली देख सकते हैं भैया, कि ये 5 से 2 हो रहा है, यानी कि 3 का लॉस हो रहा है, 3 यूनिट्स का। जो हमें दे रखा है 150, यानी कि ये 3 यूनिट्स की वैल्यू है, 3 यूनिट्स की वैल्यू है, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई? 50 आ गई। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि हमें सम बता दो। सम कितना है? 14। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 आंसर हो गया, मतलब 50 से कर दो, ठीक है। अगर यहाँ पे भाई ये सम इक्वल ना होता, मान लो यहाँ पे ये सम 7 आ रहा होता, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, सारे रेशियोज को इक्वल बनाएंगे सम, उसके बाद सोल्व करेंगे। इसमें पहले से इक्वल है तो ऐसा कोई इशू नहीं आया, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं भाई। ये भी काफी मतलब रिपीटेड टाइप है, बहुत ही ज्यादा। आपको पता होगा एक चीज होती है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमारे पास है ना, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस केस में जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के मतलब इसके टाइम के रेशियो के इनवर्स हो जाएगा। बात आ गई मेरी समझ में? क्या बोला मैंने? ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और कुछ नहीं है बस, ठीक है। कब? जब ये डिस्टेंस कांस्टेंट होगा इस केस में, और इस केस में जब टाइम कांस्टेंट होगा। अच्छा एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, काफी बच्चों को लगता है टाइम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि भाई उसने भी 30 सेकंड लिए एक डिस्टेंस को कवर करने में और दूसरे ने भी 30 सेकंड लिए। भाई ये तो है ही, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज हमारे एग्जाम्स में आता है वो ये है कि अगर आपने सेम टाइम पे कोई रेस स्टार्ट करी, या सेम टाइम पे कोई कार यहां से चली, सेम टाइम पे यहां से चली, या सेम टाइम से इधर से भी चली, तो अगर सेम टाइम पे कोई चीज चल रही है ना, तो उस केस में भी जो टाइम है हमारे पास वो कांस्टेंट होगा। ये ध्यान रखना हमेशा, सेम टाइम पे चलने के उसमें भी टाइम कांस्टेंट होता है। ड्यूरेशन सेम बेशक ना हो, मान लो वो केवल 30 सेकंड के लिए दौड़ा, वो 45 सेकंड के लिए दौड़ा, लेकिन दौड़े वो 7, तो टाइम कांस्टेंट ही माना जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यही इसमें लगते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस पे, यही मतलब पूरा कंसेप्ट यही चलता है। देखो श्रेया हैड रन एट द स्पीड ऑफ इतना इंस्टेड ऑफ इतना, यानी कि उसकी 7 यूजुअल स्पीड थी, लेकिन भाई वो चली कितने पे? वो चली इतने पे, फाइनल स्पीड मान लो वो चली इतने पे, ठीक है। रेशो ले लो, ठीक है। कितना आ गया? 1:2। किसका रेशो? ये सर स्पीड का रेशो है,
ठीक है। उसने बोला है कि तो वो जो कर लेती है बहना वो 20 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है ना। अब मैंने क्या बताया था यहाँ पे भाई, उन्होंने स्पीड भागना चालू किया, मतलब ये इधर से चली, ठीक है, इतने की बजाय इतने पे चली। अब तुम यहाँ एक चीज़ मतलब नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा टाइम है वो कॉन्स्टेंट ही माना जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो चली तब भी इतने पे ही होगी, तब भी इतने पे ही होगी। मतलब इसने ये बोला ना 7 किलोमीटर की वजह, मतलब इतने की बजाय इतने पे चल गई, इतने मतलब तो चली तो मतलब वैसे ही होगी ना, सेम उस पर ही, मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा जहाँ से उसने स्टार्ट करा होगा तो सेम ही होगा, ठीक है। तो इस केस में भी टाइम हमारे पास कॉन्स्टेंट ही होगा, जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो होगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो जो डिस्टेंस का रेशो है, इसने बोला है 20 किलोमीटर मोर कवर कर लेती है, तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो हमारे पास कितने गिवन है, 20 किलोमीटर। और इसने क्या पूछा, इसने पूछा यूजुअल डिस्टेंस कितना कवर करती थी, तो भाई 20 ही करती थी, देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए तो 20 ही आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कंसेप्ट ध्यान रखना, टाइम कॉन्स्टेंट कब होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो भाई अब देखो मैंने यहाँ पे ले रखा है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का भी सवाल, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जो एक कंसेप्ट मैं बताऊंगा उसको हमेशा अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे पास सीपी होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा एसपी, जो उसने बोला वो लिखते चले जाओ और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे उसने बोला है, अच्छा ये एक सेकंड, ये जो है ना 35% है, ये मिस प्रिंट यहाँ पे भी वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, टाइपिंग जो है गलत हो गई। ये जिस ऐप से मैंने किया शायद 8 को मतलब 3 को 8 लिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि भाई मेरा तो जो मैं बेच रहा हूँ ना वो मैं 22% लॉस पे बेच रहा हूँ, यार मैं तो बहुत सीधा हूँ, है ना। यानी कि 100 का सामान भाई साहब बोल रहा है कि मैं तो 78 में बेच रहा हूँ, भाई साहब मैं तो बिल्कुल गऊ आदमी हूँ, कोई मतलब कुछ नहीं घपलेबाजी करता मैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब क्या कर रहे हैं पीछे से, 35% जो वेट है ना लाइटर यूज कर रहे हैं। अब 35% वेट अगर ये लाइटर यूज करेंगे, इसका मतलब आप क्या समझते हो, देखो 35% लाइटर वेट का मतलब क्या होगा, इस बात को समझने के लिए आपको मान लो 1000 ग्राम का कोई वेट है, ठीक है, 1000 ग्राम का कोई वेट है मान लो, ठीक है, 35% लाइटर यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि आप 650 यूज कर रहे हो, इसका मतलब समझे आप। यानी कि अगर मैं यहाँ सीधा सीधा लिखूँ कि आप 65% यूज कर रहे हो लेकिन आप पैसा पूरे 100 का ले रहे हो, भाई साहब बहुत चालू आदमी हो आप, ठीक है। तो ये लिखना है, इस तरीके से लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, तुम्हारी जेब से कितना जा रहा है वो लिखो। तुमने 35% लाइटर यूज किया, मतलब तुम्हें 100% यूज करना चाहिए था, लेकिन तुमने यार 65 किया यूज, है ना, 65 यूज करके तुम 100 का फायदा ले रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब ये देखो ये तो कट जाएगा यहाँ पे रेशो में, कितने का फायदा हो रहा है भाई साहब, यहाँ भाई फायदा हो रहा है 13 का, कितने पे हो रहा है भाई 65 पे हो रहा है, इंटू 100, 13 5 65 और 5 से कटाई 20 बार, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, ओवरऑल उसको जो है 20% का प्रॉफिट हो गया। ये रहा आंसर हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो यहाँ पे इसको देख लेते हैं भाई, ठीक है, तो चलो चलते हैं अब इसको। देखो भाई ये बोल रहा है हमारे पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसने बोला है कि हमारे पास जो करुण है भाई साहब, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें बच्चे ना मतलब क्या करते हैं, फॉर्मूलाबाजी करनी शुरू कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना। इसने बोला करुण बोरोड 12,000 फ्रॉम वरुण, ठीक है, 12,000 तो उसने वरुण से लिए और 15,000 किससे लिए, तरुण से लिए, और ईच फॉर 2 ईयर्स, ध्यान रखना कीवर्ड्स हैं ये, दोनों 2 साल के लिए लिए दोनों ने, ठीक है, मतलब 2 साल के लिए, और सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मैं अंडरलाइन करता हुआ चल रहा हूं भाई साहब, ठीक है। तो ये बोलता है अब यहाँ पे इफ ही पेड एन इंटरेस्ट ऑफ इतना रुपीस टू वरुण, तो एंड ऑफ 2 ईयर्स पे, ठीक है, 2 साल के लिए उसे दिया, 2 साल के लिए उसे दिया, बोरोड किया मतलब, तो अब इसको इतना इंटरेस्ट दिया इसने वरुण को, ठीक है। देन व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट करुण पेड टू तरुण, तो करुण ने तरुण को कितने दिए जब वरुण को इतने दिए, ये बताना है। अब भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा ध्यान रखना, आपके पास एक फॉर्मूला आता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, यहाँ पे इंटू लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस अब आप बोल रहे होगे भाई आपने तो बोला था फॉर्मूला नहीं लगाना ये वो, ठीक है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, यहाँ पे आप देखोगे कि रेट जो है कॉन्स्टेंट है, बात आ गई समझ में, यहाँ पे भाई टाइम भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब जब रेट और टाइम दोनों मतलब कॉन्स्टेंट आ गए हमारे पास, तो उस केस में जो SI है वो डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे ही तो बेस्ड हो गया,
मतलब जो प्रिंसिपल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एसआई के। मतलब ये तो वही वाली बात नहीं होगी जो इन्वेस्टमेंट में हम करते थे कि भाई मतलब इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट का रेशो उतना ही है जितना इन्वेस्टमेंट का रेशो है, तो सेम यहीं पे वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट मतलब ये जो हमें मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इसी रेशो में मिलेगा मेरे भाई जिस रेशो में इसने प्रिंसिपल मतलब जितने पे बोरो मतलब जो जो बोरो किए थे पैसे, मतलब कि ये वाला तो वरुण से बोरो किया था, वरुण से 12,000 और तरुण से कितना किया था भाई 15,000 किया था भाई। तो ये वाला जो सिनेरियो है इसमें इसी रेशियो में हमारे पास जो है ये भाई सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा इसको, क्योंकि टाइम और रेट सेम है। ठीक है, तो ये 3 0 से 3 0 काटी भाई, 3 4 3 5, तो 4:5 में ही पैसा डिवाइड होगा। अब ध्यान से देखना, उसने वरुण को कितने दिए 1680, यानी कि 1680 की 4 की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए 5 की चाहिए, यानी कि 4 4 16, 4 2 8, 5 0 5 2 10, 5 1 5 4 20 और भाई 21, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। आ गया समझ में क्या बोला मैंने? यहां ध्यान रखने वाली बात क्या थी, यही वाली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के प्रिंसिपल, बात खत्म। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। ठीक है, अगला देख लेते हैं दोबारा भाई। इसका सवाल किसका, सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये भी लगभग उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो मैं पहले से करवाता हुआ आ रहा हूँ। कौन सा एलिगेशन लगाएंगे हम इस पे, देखो, अ मैन इन्वेस्ट इतने रुपए इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में करें इसने, ध्यान रखना एक बात को। ठीक है, 2 पार्ट से मिला के 1 पार्ट वैसे मिक्स करते हैं जब बनता है ना हमारे पास एलिगेशन वाला कंसेप्ट, वही यूज करेंगे हम इसमें। अब देखो 1 पार्ट एट द रेट ऑफ कितना 8%, उसने 1 पार्ट कितने पे किया भाई 8% पे किया, यहां लिख लो 1 पार्ट 8% पे किया मान लो। ठीक है, दूसरा पार्ट भाई कितने पे किया, दूसरा पार्ट भाई 6% पे किया, यहां लिख लो। ओवरऑल कितने परसेंट उसको वो हुआ, मतलब क्या बोला इसने, इंटरेस्ट कितना अर्न है, ये देखो यहाँ पे 106 इंटरेस्ट उसने अर्न किया है, कितने पे किया है, ओवरऑल निकाल रहा हूं मैं यहाँ लिखने के लिए बीच में। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा, कितने पे किया 106 भाई 1550 पे किया, इनटू 100 अगर मैं कर दूं तो मेरे पास ये परसेंटेज निकल के आ जाएगी कि ओवरऑल इतना परसेंट। ठीक है, ओवरऑल निकाल देंगे, ये इतने परसेंट पे इंटरेस्ट, ये इतने परसेंट इंटरेस्ट, और इसको भाई इतना, ओवरऑल इतना परसेंट इंटरेस्ट आ जाएगा, बात खत्म। 1 0 से 1 0 घटी, 5 3 5 1 5 2, तो 2 6 12 कैरी 1, 2 0 से 0 1, 2 1 2। अब आप बोलोगे भाई ये तो कट ही नहीं रहा, ये तो कट ही नहीं रहा, आप क्या करोगे, ये तो पॉइंट में आ ही नहीं आंसर। अब ध्यान से देखना, जब भी ऐसा दिखे इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 31 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि डिनोमिनेटर का रोल जो है खत्म हो जाए और न्यूमिनेटर को हम डायरेक्टली एलिगेशन में माइनस कर दें। ठीक है, तो मैं इसको यहां से जो हमारे पास ये बीच में आया ना वैल्यू 212 डिवाइडेड बाई 31, देखो माइनस करने को तुम वही करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो वही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 818 8 24, यहाँ पे आ गया भाई 248 31%, इधर कितना आ गया 631, यानी कि 6163 186 बाई 31%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो यहाँ 31 नहीं है, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे 31 नहीं है, यहाँ पे यही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 31 से मल्टीप्लाई किया है, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ 31। ठीक है, कोई नहीं, अब इसे 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई ये 31 से जो है क्या होगा, कट जाएगा। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पे 212 आ गया, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं बस कि डिनोमिनेटर को मतलब उसका रोल जो है ना भाई वो गायब कर दो और कुछ मत करो। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं आगे। अब इसमें से देखो इसको घटाएंगे, इसमें से यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देंगे, तो ये कितना आ गया 36, ये कितना आ गया हमारे पास 14 और 26 आ गया। तो अब देखो 2 से काटेंगे 13, 2 से काटेंगे 18, यानी कि 13/18 में बटेगा जो इंटरेस्ट दिया है ना। अब देखो ये क्या आया है, ये आया है हमारा जो सीपी का रेशो होगा ना, मतलब सीपी कह रहा हूँ इस केस में मैं, मतलब जो हमारा वो क्या बोलेंगे प्रिंसिपल का जो रेशो होगा वो ये होगा, मतलब जो एक पार्ट पे पैसा लगाया वो इस रेशो में लगाया इन दोनों पार्ट में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ओवरऑल जो हमारे पास पैसा था वो 1550 था, वो टोटल की वैल्यू होगी 31 की भाई। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछी है और इसकी भी पूछी है, दोनों की पूछी है। ये देखो पहली बात तो 50 पे जा रहा है, तो 50 इंटू 13 करना है, और क्या करना है 50 एंड इंटू 18 करना है, तो 18 5 जा 90 900, 13 5 जा 65, ये ऑप्शन मुझे दिख गया यहाँ पे, ये रहा। बात आ गई समझ में क्या किया मैंने, यहाँ पे ये निकाला, यहाँ पे ये है, ओवरऑल परसेंटेज निकाल ली 212 बाई 31%, 31 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों वैल्यूज को। ठीक है, एक सेकंड रुको,
इसको रबी कर देता हूँ नीचे वाले को मैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि कुछ ऐसा डिनोमिनेटर का वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, है ना। और यहाँ पे फिर ये रेशो आ गया, ये टोटल की वैल्यू, उसके बाद हमने एक एक की निकाल ली। तो पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, एग्जाम ओरिएंटेड मेथड है आराम से, ठीक है। तो देखो अब भाई हमारे पास यहाँ एक टंकी वाला सवाल है और ये काफी मतलब इस टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है इस टाइप का सवाल, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पे टंकी ए है, फिर टंकी बी है, ये भाई साहब 72 मिनट में भर देती है, ये 96 मिनट में भर देती है, ठीक है। और भाई ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम निकल के आएगा काम, वो 288 आएगा, और ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने ए की एफिशिएंसी निकाल ली, बी की निकाल ली। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हमें 51 मिनट में टंकी भरनी हो तो बी को कितना पहले आप बंद करोगे, ये कैसे निकालोगे। अब इससे निकाल मतलब ये हमें पता लग गया यहाँ पे कि हमें भाई 51 मिनट में टंकी भरनी है, तो ये देख लेंगे पहले कि ए 51 मिनट में कितना काम करेगा। तो 51 × 4 अगर मैं करूं एफिशिएंसी तो 4142, यानी कि 204 ये भर देगा। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है भाई 84। अब मुझे एक बात बताओ, इसने शुरू से लेकर एंड तक काम किया, इसने जब भी काम किया जब इसके साथ बी काम कर रहा था, यहाँ तक a + b चल रहा था मान लो यहाँ तक, इसने जब भी काम किया जब b छोड़ के चला गया और a अकेला कर रहा है यहाँ तक, बात आ गई समझ में। b यहाँ पे छोड़ के चला गया भाई, तो b ने यहाँ पे अकेले काम किया होगा इतना, ये रिमेनिंग जो काम है ए ने तो कर दिया अपना सारा ये काम टोटल मिला के, बी के साथ भी और खुद भी अकेले भी, लेकिन जो बचा हुआ है तो बी ने ही किया होगा, ठीक है। तो 3238 यानी कि इतनी मतलब इतने टाइम बाद हमें बी को बंद करना पड़ेगा ताकि जो हमारी टंकी है वो 51 मिनट में भर जाए। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई ये काफी तगड़ा सवाल है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि टेक ऑफ मतलब, देखो इसको ध्यान से देखते हैं। अब प्लेन कवर्स मतलब इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बार इसमें, तो इसको कभी कभी हिंदी में थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। अब प्लेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर बिफोर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वाइल टेकिंग ऑफ। टेकिंग ऑफ का मतलब है कि उड़ान भरने से पहले, ठीक है। यहां से वो चला 800 मीटर भाई साहब, ठीक है, चल रहा है पहले, देखो ऐसे चल रहा है वो उड़ने से पहले, ऐसे उड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ जाके फिर वो उड़ गया भाई ऐसे करके इस तरह से, ठीक है। उसने एंगल बना दिया यहाँ पे कितने का, उसने एंगल बना दिया यहाँ पे कितने का, यहाँ बना दिया उसने एंगल 30 डिग्री का, ठीक है। और उड़ कितनी ऊंचाई पे रहा है, उड़ रहा है भाई 2000 मीटर की ऊंचाई पे, मतलब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे, ठीक है। उसने बोला कितना डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इन टोटल वुड हैव कवर्ड हॉरिजॉन्टली, यानी कि टोटल डिस्टेंस मान लो ये x है यहाँ से यहाँ तक और ये 800 मीटर है, तो ये टोटल होगा x निकालने, बस यहाँ पे कुछ नहीं है और, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो P/B, बेसिक सही बता रहा हूँ मैं इसको, वरना रेशियो से हो जाते हैं। देखो P/B क्या होगा, P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan 30 डिग्री के इक्वल होगा। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000√3, ऐड कर दो और कुछ नहीं है। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो देखो इसमें और इसको ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 400 कॉमन आ रहा है और इधर कितना बचेगा 2, मतलब 2 प्लस कितना 5√3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ए ऑप्शन में 5√3 + 2, मतलब इसको बस इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा मैंने मतलब इसका हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन ले लिया इसमें। अच्छा देखो एक पाइप एंड उसका दोबारा से एक क्वेश्चन, और ये भी काफी मतलब थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, इतने अभी रिसेंट में नहीं आते थे पहले से, बट अभी पूछे जा रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। 2 पाइप हैं भाई, ठीक है, ए एंड बी मान लेता हूं मैं। ये क्या करते हैं, ये 20 घंटे में भर देता है, ये 24 घंटे में भर देता है, ठीक है। उसके बाद एक आउटलेट पाइप है विच कैन एम्प्टी 40 गैलन्स ऑफ वाटर पर आवर, बात समझना मेरी ध्यान से, पर आवर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर, ये लिखेंगे हम इधर A + B, वर्किंग पाइप है तो देखो ये C वाला तो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कितने में भर देते हैं फिर 40 घंटे में। इसको मत लिखना है यहाँ पे शुरू में, ये पर लीटर वाले को जो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि हमें फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा देखो हम सीधा पहले वो वैल्यूज लिखेंगे, जैसे हम हर बार लिखते हैं कि B इतने घंटे में भर देता है, A इतने घंटे में भर देता है, साथ मिलके इतने घंटे में भर देते हैं। इस पर लीटर के चक्कर में अभी मत फंसना, ठीक है, क्योंकि ये एफिशिएंसी दे रखी है इसने एक तरीके से, और हम यहाँ पे डायरेक्ट एफिशिएंसी अभी नहीं लिख रहे हैं, हम टोटल डे से लिख रहे हैं कि उसको कितना टाइम लगा है करने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टोटल जो मानूं 120 मान लेते हैं, तो 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 3।
अब देखो यहाँ पे इसको जोड़ के आ रहा है 11, यानी कि ए और बी को जोड़ के आ रहा है यहाँ पे 11 एफिशिएंसी। क्या माइनस करें कि हमारे पास 3 आ जाए, क्या माइनस करें, 8 माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास 3 निकल के आ जाएगा, ये वाली एफिशिएंसी जो आई है इनकी, ठीक है। तो अब तुम देखो सी की एफिशिएंसी हमारे पास 8 आ गई, लेकिन जो 8 यूनिट की वैल्यू है वो है ये भाई साहब 44 गैलन वैलन जो भी लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, गैलन्स, ये 44 गैलन्स के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा कैपेसिटी बतानी टैंक की, तो हमारे हिसाब से कैपेसिटी कितनी है 120, 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमेशा ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। 8 इंटू 120, 4243, ठीक है, 2 से 22, ये कितना आ गया 660 आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो भी मैंने दोनों पाइप वाले सवाल करवाए हैं, ट्रेंड में चल रहे हैं, थोड़ा अच्छे से देख लेना इसको, ठीक है। आई होप अच्छी लग रही होगी वीडियो, है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच रहे, 6 और बच रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वैल्यू होल्ड करता है अपनी, अच्छे से देखना। देखो भाई ये क्वेश्चन है आपके सामने, और काफ़ी ज़्यादा कम परसेंटेज ऑफ लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था। इसका कंसेप्ट ऐसा बता दूंगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, और मैं अभी थोड़ी देर पहले बता के भी आया हूँ, ठीक है। देखो इसने बोला कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, एंड एन एसयूवी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू। देखो मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास एक, ठीक है। इसने बोला एक सर्कुलर ट्रैक है ये वाला जो भी है 1.5 किलोमीटर का है, यानी कि इसकी लेंथ 1.5 किलोमीटर है, यानी कि 1500 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, यहाँ पे कहीं पॉइंट पी मान लेते हैं, चलो पॉइंट पी है, उसने स्टार्ट किया ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एंड एन एसयूवी, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू, मान लो पॉइंट क्यू कहीं है यहाँ पे, ठीक है, विच इज इतना मीटर अहेड, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये है 600 मीटर, ठीक है। और ये बोल रहे हैं भाई साहब ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास 600 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं स्पीड ऑफ कार जो है इसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो यहाँ से चलेगी पी क्यू पॉइंट्स पे, मतलब एसयूवी जहाँ से चलेगी, ठीक है। और सरकमफेरेंस इसने रखी ये। तो अब तुम मुझे ये बताओ, ये तो हमारे पास हो गया 600, ठीक है, 600 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 600 है, ये इधर चला ऐसे, ये अहेड है ना इसके, तो ये ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे चलेगा, यूं करके दोनों ऐसे दौड़ेंगे अब यहाँ पे इतने किलोमीटर उस पे ट्रैक पे। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी कार ये वाली, ठीक है, ओवरटेक करने तक, ठीक है, मतलब जब उसको ओवरटेक करती है तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी तब तक, वो ये बताना है। अब तुम मुझे बताओ, इसका मतलब यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इन्होंने एक साथ ही शुरू करा होगा, ऐसे तो नहीं बोला ना कि इसने भाई देखो ये आगे खड़ा है, ऐसा नहीं है कि ये पहले चल रहा है यहाँ पे, इन्होंने साथ में चलना शुरू कर दिया और ये आगे पहुंच गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उस केस में अगर ऐसा होगा ये आगे पहुंच जाएगा साथ में चल के, तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा है, यानी कि ये यहाँ पे रुका हुआ है, ये भी यहाँ पे रुका हुआ है। अब यहाँ से एक साथ मतलब चलना चालू करेंगे, और जब चलना चालू करेंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो एक टाइम पे आगे इसको कवर कर लेगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने बोला था इस केस में टाइम कॉन्स्टेंट है, साथ में चल रहे हैं, तो डिस्टेंस उस स्पीड का जो रेशियो है वो बराबर होगा कि नहीं होगा। स्पीड का रेशियो लिख देता हूँ, देखो पहले मैं यहाँ पे, जो कार है और एसयूवी है, ठीक है, तो इन दोनों का जो स्पीड का रेशियो है 15 और 10, यानी कि 5 दिया और 5 दूनी, ये भाई स्पीड का रेशियो है। लेकिन भाई साहब डिस्टेंस का रेशियो भी तो यही होगा, क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, साथ ही चले हैं दोनों, ऐसा नहीं बोला कि उसने वो पहले चल गया ये बाद में चल गया, साथ में ही चले हैं, ठीक है। ये इतनी सेंस तुम खुद लगा सकते हो, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने पूछा है कि भाई कितना चला। अब हमेशा ध्यान रखना, चोर पुलिस में भी ये कंसेप्ट लगेगा भाई, ठीक है, कितना चला मिलने से पहले, जो ये हमारी यहाँ पे ये डिस्टेंस है ना, इतना चला, देखो ये इतना चला, इतना यूनिट चला, सिंपल है ये, बस ये जो मैंने रेशियो लिखा है उसी को दर्शाता है यहाँ पे, उसी को दिखाता है, ठीक है, कि ये 2 यूनिट चला, ये 3 यूनिट चला, तब मिले, जब तक ये मिले हैं ये 3 यूनिट चल जाएगा, ये 2 यूनिट चल जाएगा, लेकिन इनके बीच में जो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है यही 600 मीटर के बराबर होता है मेरे भाई। ये चीज अगर तुमने पकड़ ली तो चोर पुलिस हो चाहे फलाना कोई सवाल हो, सारे इस कंसेप्ट से बन जाएंगे, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 600 मीटर होती है, क्यों, ये डिस्टेंस का रेशियो हमने निकाला है कि ये इतना डिस्टेंस दौड़ा मिलने से पहले, ये इतना डिस्टेंस दौड़ा ओवरऑल मिलने से पहले, इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है 1 यूनिट का जो फासला है वो ये है जो ये कवर करेंगे यहाँ पे ये वाला, तो इसकी वैल्यू ये है।
हमसे पूछा क्या है, अगर मान लो वो ये पूछता ना कि एसयूवी कितना कवर करती, तो हम 2 यूनिट की वैल्यू निकालते। वो उसने पूछा कि 3 यूनिट की वैल्यू निकालो जितने कार ने कवर करी है, तो हम यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एंड डेट इज 1800 मीटर। तो मिलने से पहले, ओवरटेक करने से पहले जो कार है वो 1800 मीटर हमारा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर चुकी होगी। ऑप्शन नंबर 4। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत क्वेश्चंस में लगता है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स में, मतलब कॉन्सेप्ट्स में यही लगेगा, चाहे तुम कोई सा भी उठा के देख लेना, चोर पुलिस वाला सवाल भी सारे इसी कंसेप्ट से होते हैं, ठीक है। इवन मैंने ले भी रखा होगा आगे क्वेश्चन, अगली सीरीज में या शायद इसी में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देख लेते हैं भाई, मिक्सचर भी काफी पूछा जा रहा है, फंसते भी सबसे ज्यादा हैं बच्चे मिक्सचर में। जो मैं टाइप इसमें कराऊंगा ना मिक्सचर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, यही जाके मेथड एग्जाम में लगा देना, रट लो चाहे कुछ कर लो भाई, लगा देना बस, ठीक है। इसने बोला है देखो 100 लीटर का जो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर रेशियो में है 3:2 में, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं सम क्वांटिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद प्योर एसिड इफ द फाइनल रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर बिकम्स इतना। तो कितना लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिप्लेस करा गया था, बहुत एकदम मतलब ऐसा मेथड बता दूंगा ना कि जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवालों में, ध्यान से देखना। देखो जब भी रिप्लेस करे ना एक बार ऐसे करके कि एक बार रिप्लेस कर दिया भाई साहब इन्होंने, कुछ क्वांटिटी रिमूव करी और रिप्लेस कर दी प्योर एसिड से, तो जिससे रिप्लेस करी है हमें वो नहीं लेना, ध्यान रखना इस चीज को, पॉइंट है ये, पॉइंट टू बी नोटेड। जिससे भी रिप्लेस किया है वो हमें नहीं लेना, हमें काम करना है वाटर पे। मतलब अगर ये यहाँ पे वाटर से रिप्लेस किया होता तो हम एसिड पे काम करते, बट हम वाटर पे काम करेंगे, क्यों? क्योंकि एसिड से रिप्लेस किया है। तो हम यहाँ करते क्या है मैं वो समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से समझना, दोबारा बता दूंगा। एक हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है, ये वाला, इसमें जो हमारे पास वाटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, बस मुझे ये बता दो भाई। 2 है, कितने में से है? 5 में से है ना, ये 2 है, ओवरऑल 5 है, देखो 3 + 2 5, तो 2 है 5 में से, ये क्वांटिटी है शुरू में, ठीक है। हमें ये नहीं अभी इसका यूज मत लेना, इसका यूज बाद में ले लेंगे, बट पहले देखो कि इतना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये भी नहीं गिवन होगा ना और फ्रैक्शन वगैरह या परसेंटेज में वैसे पूछेंगे तो ईजी रहता है निकालना, इसलिए ये मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2/5 ये क्वांटिटी है वाटर की पहले। अब इन्होंने क्या किया कि भाई कुछ रिप्लेस किया, कुछ निकाल के रिप्लेस किया, मान लेते हैं एफ किया, मान लेते हैं कि इससे रिप्लेस किया, और ये करने के बाद जैसे आपने सुना होगा ना, एक मतलब मैं मतलब वैसे बताता हूँ एग्जांपल देके कि जैसे मान लो 100 है कुछ, है ना, और आपने ऐसा 30% डिस्काउंट दे दिया, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद आप उसको कैसे लिखते हो कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 70/10, यानी कि वो 70 हो जाता है 30% का डिस्काउंट देने के बाद। यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू निकाली है, कुछ वैल्यू निकाल दी हमने, मतलब 30% वैल्यू निकाली है तभी तो 70 बची है ना, यहाँ कुछ परसेंट निकाली तो कुछ बचेगी। 70/, जो हमने 100 लिखा वही यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रैक्शन, कि कुछ निकालने के बाद जो फ्रैक्शन बचता है वो इतना है यहाँ पे, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई हो रही है इस फ्रैक्शन की, कि मान लो जैसे हमारे पास 100 है ना, और उसको मैं बोलूँ 11/10, बढ़ भी रहा हो कम हो रहा हो, अभी तो यहाँ निकाल रहे हैं तो कम ही होगा ऑब्वियसली, ये ऐसे कटा यानी कि 110। तो ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये चीज लिखनी है कि 2/5 है, किसी फ्रैक्शन से कुछ हुआ यहाँ पे, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू हमारी बनी फ्रैक्शन, मतलब इससे मल्टीप्लाई होने के बाद वो कितनी बनी है? वो बनी है भाई 3/10। 3 है ना, देखो इसमें वाटर की क्वांटिटी कितने में? 10 में, ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ फ्रैक्शन की वैल्यू है निकालनी कि वो फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये 2 बार में गया, ये इधर नीचे चला जाएगा, ये 3/4। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से कि अगर यहाँ पे जो हमारे पास 2/5 है ओवरऑल पहले, अब वो फ्रैक्शन 3/4 हो गया है। बात आ गई समझ में क्या बोला मैंने? यानी कि रिप्लेस कितना किया होगा, कितना किया होगा, यहाँ पे देखो मैंने 3/4 लिखा है, यानी कि रिप्लेस किया होगा 1/4। दिस इज द पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, कि 1/4 रिप्लेस किया है, 3/4 हो गया था कोई, समझ रहे हो? यहाँ पे जैसे ये लिखा है मैंने कि मैं 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो 70/10 100 हो गया, 70 हो गया, मतलब 30% का डिस्काउंट देने पे। यानी कि यहाँ पे अगर 1/4 निकाला है तो 3/4 बचा है इसका, इसका 3/4 करा तब ये निकल के आएगा। तो वही लिखा है, कितना रिप्लेस किया होगा इसका मतलब 1/4 रिप्लेस किया होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा।
एक बार और बता देता हूँ, 2/5 हमारे पास वाटर है, उसमें हमने कुछ फ्रैक्शन लगाया, उसके बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो 3/10 आई। तो फ्रैक्शन जो हमारे पास निकल गया वो 3/4 निकल के आया। फ्रैक्शन है क्या कि कितना रिप्लेस करने के बाद वैल्यू इसकी बची है, कितना रिप्लेस करा। यहाँ देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था 30% करा तो 70 बचा, तो यहाँ कुछ निकल गया, इतना बचा, इसका इतना बचा, इतना फ्रैक्शन बचा, तो निकाला कितना होगा 1/4 निकाला होगा। 3/4 बचा तो 1/4 निकाल दिया होगा। उस जो 1/4 निकाला है वो किस में से निकाला है, 100 लीटर में से। तो 100 का 1/4 निकाला है हमने, यानी कि 25 लीटर निकाला है हमने आंसर। आई होप दिस इज क्लियर भाई, काफी मतलब ठीक से समझा दिया आई होप मैंने। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं 2 पर्सन से, दोनों ने सर्कुलर ट्रैक पे स्टार्ट किया अपोजिट डायरेक्शन से। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ऐसे, इधर ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, तो ये इस केस में जो स्पीड है वो प्लस हो जाती है S1 + S2। लेकिन अगर ये ऐसे मतलब एक दूसरे की तरफ ऐसे चल रहे हैं तो इस केस में जो है मतलब माइनस हो जाती है स्पीड, ठीक है, जो भी ज़्यादा होगी उसमें से छोटी वाली माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 400 मीटर है। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इनिशियल स्पीड उनकी इतनी है, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 50 हो जाएगी मीटर/सेकंड, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये ऐसे ही नहीं लिया मैंने। देखो अब ए अपनी स्पीड डबल कर देता है जब भी वो मिलते हैं, बी अपनी स्पीड हाफ कर देता है जब भी वो मिलते हैं। अगर तीसरी टाइम के बाद मतलब व्हाट टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार मतलब कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये हमें बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझो, ठीक है। देखो पहले केस में तो रिलेटिव स्पीड यही रहेगी, शुरू में तो स्पीड यही है, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है हमारे पास 400, टाइम के मतलब वो कितना ले रहे, स्पीड कितनी है 50। तो अब तुम ये देखोगे कि ये जो हमारे पास है ये 8 सेकंड बाद मिल जाएंगे, ये हमारे पास ये निकल के आता है। कितना टाइम लेंगे मिलने में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस इतना है और ये स्पीड से इतनी से आ रहे हैं भाई, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, तो ये इतने टाइम बाद 8 सेकंड बाद पहली बार मिल जाएंगे। बात आ गई समझ में। तो पहली बार 8 सेकंड बाद मिलेंगे फर्स्ट टाइम। सेकंड बार देख लेते हैं, वो कह रहा है कि ये स्पीड ए की तो हो जाएगी 20, ए की, और बी की हो जाएगी 20, घट जाएगी ना, हाफ हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तो 40। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 40 हो गई। टोटल डिस्टेंस 400, यानी कि अब मिलेंगे वो 10 सेकंड बाद। दूसरी बार वो सेकंड टाइम कितनी बार मिलेंगे, 10 सेकंड बाद। तीसरी बार देख लेते हैं, अब ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10, प्लस करेंगे तो 50, किससे डिवाइड करेंगे 400 से, इससे काटेंगे 8 सेकंड बाद। यानी कि देखो पहली बार 8 सेकंड बाद मिले, दूसरी बार 10 सेकंड बाद मिले, थर्ड टाइम फिर दोबारा 8 सेकंड बाद मिलेंगे, यानी कि ओवरऑल जो टाइम निकल के आएगा इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 26। आया समझ में। क्या करा मैंने, बस कुछ नहीं करा, इसकी स्पीड बढ़ा दी, इसकी स्पीड कम कर दी, ऐसे किया और कुछ नहीं किया बस, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एलिगेशन वाला सवाल आ गया यहाँ पे। इन अ टीम ऑफ 75 एम्प्लॉयज द एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय, एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉयज इतना, एवरेज इतना है, जूनियर एम्प्लॉय का इतना है, तो सीनियर का बता दो कितना होगा, एवरेज मंथली सेल्स ऑफ सीनियर एम्प्लॉयज। तो देखो यहाँ जूनियर है, यहाँ सीनियर है, और बीच में ओवरऑल है, तो ओवरऑल जो एवरेज मंथली सैलरी पर एम्प्लॉय है 1.8 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। यहाँ पे जो इसने जूनियर का बोला है वो 1.2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं, ये गिवन नहीं है। अब इसने यहाँ पे हमें रेशियो भी दे रखा है, कैसे, देखो टोटल 75 है, यहाँ एम्प्लॉयज का रेशियो आएगा, ये टोटल 75 है, 30 हमारे पास जूनियर है, तो ये 45 हो गए। रेशियो कितना बना, 15:2 और 15:3। अब तुम यहाँ देखोगे, अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो 3 की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू 0.6 है, बिल्कुल है। तो भाई 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 हो जाएगी। क्यों, 0.6/3 इंटू 2, ठीक है ना, ये कटा और तो 0.2 आ जाएगा निकल के, 10 से डिवाइड, है ना, तो 0.4। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर देखो यहाँ से घट रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इधर बढ़ेगा ही।
अगर यहाँ घट रहा होता तो इधर घटता ही, ये ध्यान रखना हमेशा इस चीज़ में। जैसे मान लो एक इसमें अगर मैं 0.4 प्लस करता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा 2.2 आंसर हो जाएगा हमारा लैख। लेकिन अगर देखो यहाँ से देखो ये घट रहा है तो घट ही रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, बस ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा सवाल था, 2.2 आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अब देखो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा मेथड बताता हूँ, इसमें भी एलिगेशन लगवा दूंगा मैं। ये बोल रहे हैं एसिड एंड वाटर इन द वेसल ए एंड बी आर इन द रेशियो दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो शुड द वेसल बी मिक्स टू गेट अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो दिस। मिक्स कर दिया ना, बात खत्म। कोई भी एक पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो। मैं चलो ये पकड़ लेता हूँ, मान लो पहला वाला ही पकड़ लेता हूँ, चलो कि मान लो 2/5 है इसमें एसिड पे चल रहे हैं हम सीधा, कि फर्स्ट वेसल में जो एसिड है फर्स्ट में ए में वो 2/5 है। तुम ये भी ले सकते हो 3/5, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में जो बी में है एसिड है वो 3/5 है, कोई दिक्कत। ओवरऑल में कितना है मेरे भाई, ओवरऑल में कितना है, ओवरऑल में भाई कितना है, ये वाला है ना कौन सा, एसिड एंड वाटर, तो 4/9 दिख रहा है तुम्हें, 4/9 दिख रहा है यहाँ पे, तो यही है बस। अब हमें कुछ नहीं करना, ये बताना है जो यहाँ रेशियो आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसने ये वही पूछा है किस रेशियो में मिलाएं, तो इस रेशियो में मिलाएंगे तभी तो ये ओवरऑल ये निकल के आएगा, बात खत्म है बस, ठीक है। तुम उससे निकाल दो दूसरे वाले से, आंसर सेम आना है, इसको घटाना है हमें। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो मैं अगर यहाँ पे 45 बना लूँ नीचे मान लो, तो 5 × 9 करना पड़ेगा, इसको भी × 9 करना पड़ेगा, इसको भी 9 करना पड़ेगा, इसको भी × 9 करना पड़ेगा। अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिख लूँ वो चीज़, तो 18/45 और 27/45 है ना, और इसको भी 45 बनाएंगे तो 5 × 5 यानी कि 20/45, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइनस करूँगा इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, इसमें से माइनस करूँगा देखो इसको तो 2 आएगा, ठीक है। मतलब इसमें से इसको इधर करके यहाँ लिखूंगा, 2 इधर आएगा, इसमें से इसको करके इधर लिखेंगे ना तो 2 इधर आएगा, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, आता है ना। तो ऐसे करके इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 7:2 में हम उसको मिलाएंगे ताकि जो हमारे पास फाइनल रेशियो है वो 4:5 आएगा, बात खत्म। सिंपल मेथड है, बिल्कुल रट्टा बजा लो चाहे कुछ कर लो, क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के तो कर लेना, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये भी काफ़ी बार आ जाता है सवाल। देखो भाई ऐसे सवाल में जब भी तुम्हें दे रखा हो ना कि इतने मैंगोज हैं, इतने बनानास हैं, कुछ भी दे सकता है तुम्हें, यहाँ टेबल दे देगा, ठीक है, या फिर टेप दे देगा, कुछ भी दे देगा। अरेंज करना है उन्हें इन सेवरल रोज इन सच अ वे दैट एवरी रो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड ईच रो कंटेन्स फ्रूट्स ऑफ वन टाइप, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ मतलब वो कितने बनेंगे रोज। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रिपीटेड टाइप है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनका जो है HCF ले लो। क्या लेना है, HCF लेना है, HCF क्या निकलेगा इनका HCF निकलेगा 11, निकलेगा 11 HCF। उसके बाद सबको डिवाइड कर दो उनसे, 11 4 11 11, देखो मैंने क्या करा, 11 44 मतलब 44 को 11 से डिवाइड किया, 121 को 11 से डिवाइड किया, 11 को 11 से डिवाइड किया, यहाँ कटा 4, यहाँ कटा 11, यहाँ कटा 1 प्लस 1, कितना हो गया ये 15 और 16 आंसर हो गया। हम फिक्स पैटर्न है, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली हमें HCF निकालना होता है। HCF निकालने के बाद बस डिवाइड कर दो कि कितने ये ले सकते हैं हम, इसके 4 ले सकते हैं, इसके कितने ले सकते हैं, इसके 11 ले सकते हैं, इससे कितने, इससे 1, इतनी नंबर ऑफ मतलब इतनी नंबर ऑफ रोज इसकी हमें बनानी पड़ेंगी, इसकी इतनी, बात खत्म। तो टोटल नंबर 16, ओके। तो भाई ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर अच्छे लगे हों भाई, यूजफुल लगे हों क्वेश्चंस, ऐसा लगा हो कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी बार देखे हैं रिपीटेड, ठीक है, मॉक्स में भी काफ़ी देखे हैं, एग्जाम्स में भी काफ़ी देखे हैं, तो भाई वीडियो लाइक कर देना। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो, पार्ट 2 इसका, जिसमें मैं और अच्छे लेवल के सवाल ला दूंगा, ठीक है, इससे भी बेटर लेवल के, इसमें मैं मोस्टली जो वो लेके आया हूँ इजी टू मॉडरेट, जिस लेवल का हमारा एग्जाम आ रहा है वही उसी टाइप के क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ, ठीक है, जो यूजफुल भी रहेंगे। अगर कोई बिगिनर बच्चा भी देख रहा होगा, अगर ये क्वेश्चन करके चला जाए तो कुछ क्वेश्चन उसके बन जाएंगे अर्थमेटिक के, और आप फॉर्मूला कर लोगे भाई जो मैंने करवाए हैं, तो भाई तो क्या ही बात है फिर तो, ठीक है। अगर पार्ट 2 चाहिए भाई तो कमेंट करके बता देना, और फीडबैक ज़रूर देना इस वीडियो को कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। और जो मेरे मतलब ये मेथड्स हैं ये समझ में आए, थोड़ा क्लिक हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो बताना, और बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो अच्छे से भाई पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, थैंक यू।